हेलो गाइस, दिस इज मिर्ज़ा हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं औरंगज़ेब के टाइम पर क्या पेंटिंग हुई है और क्या क्या उसके टाइम पे हुआ है, क्यों डिक्लाइन हो गया उसके टाइम पर पेंटिंग का और मुग़ल डायनेस्टी का। ये चीज़ आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और आज हम डिस्कस करेंगे शाहजहां के बेटे जिसका नाम है औरंगज़ेब। ठीक है, एक और था उसका बेटा दारा सिको, तो उसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। सो यहाँ पर आर्ट ड्यूरिंग औरंगज़ेब, art during Aurangzeb period and declining the Mughal period. Aurangzeb was a Puritan and therefore did not encourage art. Painting declined during his period and lost much of its atelier quality. As a result, a large number of court painters migrated to the provincial court. During the period of Bahadur Shah, there was a revival of the Mughal painting after the neglect shown by Aurangzeb. The style also displayed as improvement in quality. After 1712 CE, the Mughal painting again started deteriorating under the later Mughals. Though retaining their outer form, they become lifeless and lost the inherent quality of the earlier Mughal art. सो इसमें क्या है, इसमें दे रखा है कि जो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब था वो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था, और उसने जब क्योंकि वो इस्लाम के तरीके से अपना रूल चला रहा था, तो उसने पेंटिंग को इंकरेज नहीं किया और पेंटिंग बैन कर दी अपने कोर्ट में करना, क्योंकि पेंटिंग बैन है इस्लाम में, तो इसलिए उसने भी बैन कर दी और आर्ट की सारी फॉर्म बैन कर दी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जितने भी उसके कोर्ट में पेंटर थे वो मिग्रेंट होकर के दूसरे छोटे छोटे राज्यों में चले गए जहाँ पर कोई दूसरे राजा राज्य करते थे, तो उनके वहाँ पर चले गए और वहाँ पर उन्होंने पेंटिंग करना शुरू किया। बट इसके बाद जो बहादुर शाह, एक इसका बेटा उसमें आता है, बहादुर शाह फर्स्ट, शाह आलम फर्स्ट उस रूल में आता है, तो उसके टाइम पे थोड़ा बहुत दोबारा से पेंटिंग शुरू होना दिखती हैं, बट इतना कुछ उसमें वो पड़ता नहीं है फिर, क्योंकि उसके बाद सारा जो मुग़ल पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है, मुग़ल डायनेस्टी, और धीरे धीरे वो सब ख़त्म होने लग जाता है। औरंगज़ेब के बुढ़ापे के टाइम पे ही ये सब उसको खुद को भी लग जाता है कि हमारा अब मुग़ल डायनेस्टी का यहाँ पर अंत होने वाला है, धीरे धीरे अंत होना शुरू हो जाता है। बट ये बहुत ही ज़्यादा कुशल लड़ाकू और कैसे बहुत ज़्यादा योग्य एक बादशाह रहा है, जिसने कि सबसे ज़्यादा एरिए पे राज किया है इंडिया में, जो कि जिसे कह सकते हैं कि कश्मीर से लेकर नीचे साउथ इंडिया तक, और उधर बंगाल तक, और उधर यहाँ पर अफ़गानिस्तान तक। तो यह इतना बड़ा इसका स्केल रहा है, पूरे भारत में इसने राज्य किया है। बट इसकी कुछ नीतियों के कारण यहाँ से आर्ट का जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, और मुग़ल पीरियड का ही डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, क्योंकि इसके कुछ रूल्स ऐसे थे जिसे दूसरे राजाओं ने नहीं माना और विद्रोह होने लग गए इधर उधर। तो इसीलिए फिर इसके आखिरी टाइम पे ऐसा हुआ कि फिर जब इसका बेटा बना, तो फिर उनमें से जितने भी थे उनमें कोई योग्य नहीं था, जैसे कि बहादुर शाह, फिर जहादर शाह, फारूक शियार, रफ़ीउल दरजात, रफ़ीउल दौलत एंड मोहम्मद शाह एंड अहमद शाह बहादुर, और आलमगीर सेकेंड, शाहजहां सेकेंड, शाह आलम सेकेंड, अकबर सेकेंड, बहादुर शाह सेकेंड, ये सारे जितने भी राजा हुए हैं उनके टाइम पे फिर कुछ नहीं हुआ। लास्ट में बहादुर शाह सेकेंड जो है 1857 में, क्योंकि जो बहादुर शाह सेकेंड है उसने जब इंडिया में विद्रोह चल रहा था उनका, जो अंग्रेज़ों का, तो उस टाइम पे उनका साथ दिया इंडियंस लोगों का, तो इसीलिए इसको वहाँ पर कैद कर दिया गया और इसे फिर यहाँ से वो कहीं और भेज दिया गया और फिर वो वहाँ पर मर गया। अब इसके टाइम पे हम बात करते हैं कि इसके टाइम पे आर्ट में क्या हुआ है, आर्ट में इसने क्या करवाया है और क्या इसके टाइम पे आर्ट थी। ठीक है, तो उसमें क्या है,
औरंगज़ेब के टाइम पे कोई इतनी ज़्यादा कोई पेंटिंग्स वगैरह देखने को नहीं मिलती है, और बट ये फिर भी इसके टाइम की जो पेंटिंग्स हैं, ये पोर्ट्रेट पेंटिंग काफ़ी हुई हैं इसके टाइम पे, क्योंकि जो जिन लोगों को इसने कैद कर रखा था, जो इसके सगे थे, जो इसके भाई लोग थे, फादर थे, शाहजहाँ को भी कैद किया हुआ था इसने, तो उन लोगों की ये पेंटिंग बनवाता था कि उनके जो शरीर है, उनकी जो बॉडी है, उन पे क्या असर पड़ रहा है उनको कैद करने के बाद। तो ये इसीलिए उसमें टाइम टू टाइम उनकी पेंटिंग्स बनवाते रहता था, और इसकी खुद की भी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। अगर पूरे मुग़ल पीरियड में बात की जाए, बाबर से लेकर के औरंगज़ेब तक, तो सबसे ज़्यादा पोर्ट्रेट या फिर कह सकते हैं कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की जो पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं या पोर्ट्रेट देखने को मिलती हैं, वो औरंगज़ेब की देखने को मिलती हैं। बट इसने पेंटिंग वैसे कोई इसकी नामी पेंटिंग नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए हम इनको रहने देते हैं। और आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, और इस आर्किटेक्चर, लेकिन इसने कुछ काम करवाए हैं थोड़े बहुत, जब शाहजहाँ मर गया था तो उस टाइम पे। और जो दिल्ली का लाल किला है, शाहजहाँ औरंगज़ेब के टाइम पे, शाहजहाँ एंड औरंगज़ेब के टाइम पे दिल्ली के लाल किले को कहा जाता था किला-ए मुबारक, किला-ए मुबारक। क्या कहा जाता था? आपसे पूछा जा सकता है कि शाहजहाँ और औरंगज़ेब के टाइम पे या फिर शाहजहाँ के टाइम पे दिल्ली के लाल किले को क्या कहा जाता था या उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था किला-ए मुबारक। ये याद आपको रखना है। बादशाही मस्जिद लाहौर, बादशाही मस्जिद लाहौर वो जो बनवाई है, बादशाही मस्जिद लाहौर, वो शुरू तो शाहजहाँ के टाइम पे हुई थी। स्टार्ट की अगर बात करें तो वो हुई है शाहजहाँ के टाइम पे, और उसको जो कंप्लीट करवाया है वो करवाया है औरंगज़ेब ने। तो यहाँ पर बस कहते हैं कि औरंगज़ेब की ही मस्जिद है, वो औरंगज़ेब के टाइम की है और औरंगज़ेब ने उसको बनवाया है। तो जो लाहौर की मस्जिद है उसे किसने बनवाया है? तो वो बनवाया है औरंगज़ेब ने। ओके, एक है इसका जो फेमस इस आर्किटेक्चर की बात करें तो वो है राबिया दुरानी का मकबरा। और राबिया दुरानी का मकबरा बीबी के मकबरे के नाम से भी फेमस है, और ये ताजमहल की 2 कॉपी है, ताजमहल जैसा ही है, और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो क्या है ये? बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा या फिर टॉम्ब कह सकते हैं, मकबरा, बीबी का मकबरा, जो कि ताजमहल का बिल्कुल सेम टू सेम ताजमहल जैसा बनाया हुआ है, लेकिन इतना अच्छा तो नहीं है ताजमहल जैसा। वो बीबी का मकबरा है जिसे औरंगज़ेब ने बनवाया है और जिसे बनवाया है औरंगाबाद में, औरंगाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है बीबी का मकबरा, जिसे राबिया दुरानी का मकबरा भी कहते हैं। तो ये चीज़ें इसके टाइम पे हुई हैं, और ज़्यादा कुछ इसमें देखने को नहीं मिलता है। बस इसने ज़्यादातर युद्ध लड़े हैं, अपने मुग़ल राज्य का विस्तार किया है, इसने साउथ तक पहुंचाया है उसे, और उधर बंगाल तक पहुंचाया है, उधर अफ़गान तक पहुंचाया। तो ये बस इतने विस्तार किया है, अपना कुशल नेतृत्व में इसने अपना शासन चलाया है। बस इसने और कुछ नहीं किया है ज़्यादा पेंटिंग से रिलेटेड। तो इसीलिए इसके टाइम पे डिक्लाइन हो जाती है मुग़ल आर्ट, क्योंकि इसने बैन कर दिया था, और ये ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था, और इस्लामिक तरीके से ये जो है अपना रूल चलाता था। इसीलिए इसका पीरियड में ज़्यादा हमें पेंटिंग देखने को मिलती नहीं है। वैसे जो इसका भाई, अभी हम इसके भाई के बारे में बात कर रहे थे, इसका भाई जो है दारा शिकोह, दारा शिकोह भी हो सकता है, दारा शिकोह भी हो सकता है। दारा शिकोह लव टूवर्ड पेंटिंग्स एंड आर्ट, और इसने पेंटिंग में भी जैसे हमें देखने को मिलती है, जो एक पेंटिंग है कबीर एंड रायदास, तो वो उस्ताद फ़कीरुल्लाह ख़ान से रिक्वेस्ट करके बनवाई गई पेंटिंग है। ये सूफ़ी संतों को काफ़ी मानता था, इसलिए उसने सूफ़ी संतों की पेंटिंग बनवाई है दारा शिकोह ने, और इसे काफ़ी प्रेम था पेंटिंग से। और बट इसे भी कैद कर दिया गया था या फिर मार दिया गया था औरंगज़ेब के द्वारा। बट इसका बाप जो था शाहजहाँ, वो चाहता था कि ये बने दारा शिकोह, बट ये दारा शिकोह नहीं बन पाया, और
आपका जो राजा बना वो औरंगजेब बना, और औरंगजेब के टाइम पे ये चीज़ हुई। और आगे जो हम बात करेंगे मेन करेक्टरिस्टिक और मेन फीचर्स और हमारी पेंटिंग्स की बात अभी रह गई है इस चैप्टर से रिलेटेड जो है मुग़ल पीरियड। और इसमें हमने बहुत काफ़ी डीपली आपको पढ़ाया है। आप कहीं से भी आपका अगर क्वेश्चन आता है तो आप ईजिली कर सकते हैं। और लास्ट में हम लेकर के आएंगे MCQs, कुछ और MCQs या फिर प्रैक्टिस सेट फॉर योर एग्जामिनेशन, तो आप वो कर सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।